हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है, तो आप सबको बहुत-बहुत बधाई। अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा पा रही हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे घर पे ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजा अर्चना कर सकती हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो सबसे पहले एक साफ मिट्टी का गमला लेंगे, चाहे उसमें पेड़ लगा हो या ना लगा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस गमले की मिट्टी साफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले गमले को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। इसके बाद इसी गमले की मिट्टी से हम एक शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। ध्यान आपको इतना रखना है कि मिट्टी ना बहुत ज़्यादा गीली हो, ना ज़्यादा सख्त हो। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो फिर बाद में विसर्जन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मिट्टी को नॉर्मल ही गीला रख के हम अपने हाथों से एक अच्छा-सा शेप देके एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। आप देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप ऐसे ही अपने हाथों से अच्छे से एक शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। इसके बाद पूजन करने वाली सभी चीज़ों को हम एक साथ ले लेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान जी को बहुत कुछ अर्पित करना चाहते हैं मगर हम नहीं ला पाते हैं या हमें नहीं मिल पाती है, तो देखिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये तो भोले बाबा हैं, ये एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर भगवान जी को अर्पित करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ कम है, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। भगवान भाव के भूखे हैं, आप अपने पूरी श्रद्धा, पूरे मन से अगर ईश्वर को कुछ भी अर्पित करते हैं, तो भगवान उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो इसलिए मन में किसी चीज़ को लेके आप परेशान मत होइए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो हम पूजा अधूरी ना रह जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे पूरे श्रद्धा भाव से जो भी भगवान को चढ़ाएँगे वो भगवान को स्वीकार होगी। सबसे पहले हम जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद हम शिवलिंग पे चढ़ाएँगे चीनी मिली हुई दही। मैंने चीनी को दही में पहले से मिला दिया था। इसके बाद शहद चढ़ाएँगे। काला तिल हम अर्पित करेंगे। इसके पश्चात हम शिवलिंग पे काली उड़द, हरी मूँग की दाल और चने की दाल भगवान जी को अर्पित करेंगे। इसके पश्चात हम शिवलिंग पे चावल अर्पित करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि चावल के दाने खंडित ना हों। इसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे और फिर एक बार फिर हम अंत में जलाभिषेक करेंगे जिससे शिवलिंग पे चढ़ी हुई सभी चीज़ें पूरी तरह से साफ हो जाएँ क्योंकि इसके बाद हमें भोले बाबा का श्रृंगार करना है। तो सबसे आखिरी में जलाभिषेक करके हम शिवलिंग पे चंदन से तिलक लगाएँगे। इसके बाद वस्त्र के रूप में हम भगवान जी को मौली का वस्त्र बनाकर चढ़ाएँगे। इसके बाद हम फूलों से, समी की पत्ती और बेलपत्र से शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे और भोग में हम भगवान जी को जो भी हमारे पास फल उपलब्ध है वो भगवान जी को उससे हम भोग लगाएँगे। इसके बाद भस्म और गुलाल चढ़ाएँगे। इसके बाद हम भगवान जी को धूप बत्ती और दिया दिखाएँगे। और इन सभी चीज़ों को शिवलिंग के आस-पास ही हमें रख देना है। इसके बाद हम शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर माथा टेक कर भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि उनके पूजन सेवन में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें और अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि सदा मुझ पर और मेरे सुहाग संतान पर बनाए रखें और अपनी छत्र छाया में सदैव हमें बनाए रखें और हमारी पूजा को, हमारी प्रार्थना को और हमारे द्वारा अर्पित किए गए सभी प्रसाद भोग को स्वीकार करें और अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसके पश्चात हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे और पाठ करने के बाद भगवान जी की हम आरती करके अपनी पूजा का समापन करेंगे। इस प्रकार मंदिर ना जाकर हम घर पर भी शिवलिंग का निर्माण करके अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप शिवलिंग का निर्माण घर पे कर रहे हैं तो फिर आपको उसका विसर्जन भी करना होगा। तो मैं किसी कारणवश मैं तो नहीं कर पाई थी लेकिन मैंने बाद में अपने बेटे से उसका विसर्जन करा दिया था। विसर्जन करने के लिए देखिए जब तक दिया जल रहा है तब तक आपको नहीं करना है। अ, दिया जब पूरी तरह से शांत हो जाए तो फिर हम सभी चीज़ों को हटा लेंगे शिवलिंग के ऊपर से और उसके बाद फिर हम
फिर जल डालकर हम गमले को पूरी तरह से भर देंगे ताकि शिवलिंग पूरी तरह से उसमें विसर्जित हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो या इसके बारे में आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे डीएम करें। मैं आपको जो भी जानकारी है आपको पूरा बता दूँगी। और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।